नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका, आपकी साइंस की टीचर सिजना मैम हूँ। तो आज से मैं आपको विज्ञान पढ़ाऊंगी और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को विज्ञान में बहुत ही रुचि होगी, है ना? चलिए, तो पहले मुझे ये बताइए कि आपकी जो है पिछली कक्षा में आप लोग विज्ञान में कितने मार्क्स के साथ उत्तीर्ण हुए हो। और मुझे उम्मीद है आप सबने बहुत ही अच्छे से अपने पिछले साल एग्जाम लिखे होंगे, है ना? तो इस साल भी मेरे सारे बच्चे छठवीं कक्षा में पहुंच चुके हैं। तो हमें क्या करना है? हर बात को ध्यान से सुनना है ना? ध्यान से सुनना है, सारी बातों को ध्यान से समझना है। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आता है तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। और हर बात को क्लियर करते हुए हमें जो है आगे बढ़ना है। तो बच्चों, आज की जो क्लास है, हम लोग ऐसा करते हैं, कुछ अच्छे विचारों के साथ शुरू करते हैं। चलिए, तो आज की क्लास जो है हम एपीजे अब्दुल कलाम जी की कुछ अच्छे विचारों के साथ शुरू करते हैं। वे कहा करते थे, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। यानी हम लोग कब सपने देखते हैं? जब हम सोते हैं। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जी क्या कहते थे कि सपने वो है जो हमें नींद ही ना आने दे। यानी हमें ऐसे सपने देखने चाहिए और उस पे ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारी नींद उड़ जाए और सपनों को पूरे करने में हम अपनी पूरी शक्ति, पूरी लगन और पूरी मेहनत लगा दें। तो इसी के साथ आज जो है हम अच्छी कक्षा जो है शुरू करते हैं। तो मेरे बच्चे सारे शुरू हो जाइए, सभी जो है ध्यान से देखिए। हमारा पहला इकाई जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है भोजन के घटक, यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आप बताइए कि भोजन भोजन हम सभी करते हैं, है ना? हम सभी क्या करते हैं बच्चों? भोजन खाते हैं। आप सभी जब घर से स्कूल आते हो तो क्या करते हो? सारे बच्चे नाश्ता करके आते हो, है ना? क्यों करते हैं हम लोग भोजन? भोजन से हमें क्या मिलती है? जल्दी जल्दी बताइए मुझे। चलिए, मैं देख रही हूँ आपके चैट बॉक्स में क्या उत्तर दे रहे हैं मेरे बच्चे मुझे। बिल्कुल सही कहा, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ना? भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है बच्चों? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होता है। तो जब भोजन की बात करते हैं तो हम लोग उसके साथ खाद्य पदार्थ की बात करते हैं। तो बच्चों, जो प्रत्येक व्यंजन है, जो भी आपकी मम्मी या घर में जो भी बड़े आपके लिए भोजन बनाते हैं, या आप जब भी कोई हल्के फुल्के जो है ब्रेकफास्ट या फिर कोई भी फूड जब बनाते हो, भोजन बनाते हो, तो उसमें क्या होता है बच्चों? उसमें हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे सामग्री डालते हैं, है ना? कई चीज वस्तुएं क्या होती है, एक सामग्री या फिर एक से अधिक सामग्री सबसे मिलकर जो है बना होता है। जैसे कि आप सब्जी बना रहे हो, आपकी मम्मी सब्जी बना रहे हो, तो उसमें क्या होते हैं? सब्जियां भी होती है, मसाले भी डालते हैं, तेल भी डलता है ना? और बहुत सारे जो है सामग्रियां डालते हैं। तो बच्चों, खाद्य पदार्थ क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, प्रत्येक व्यंजन जो हम लोग व्यंजन जो भोजन बनाते हैं, एक या एक से अधिक प्रकार की, यानी कैसे करते हैं जब हम लोग भोजन पकाते हैं? तो एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री, यानी हम लोग जो है रॉ मटेरियल्स लेते हैं, कच्चे सामग्री लेते हैं, उससे क्या होता है बच्चों? कच्चे सामग्री से बना होता है। तो जो सामग्रियां हम इस्तेमाल करते हैं वो या तो पादप यानी या तो प्लांट सोर्स से मिलता है या फिर जंतुओं से मिलते हैं, यानी एनिमल सोर्स से हमें मिलता है। तो खाद्य पदार्थ अगर पूछा जाए कि क्या होता है, हम सभी खाते हैं, लेकिन खाद्य पदार्थ क्या होता है? क्या होता है? प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो पादप या जंतुओं से मिलकर बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग भोजन कहते हैं, खाद्य
खाद्य पदार्थ कहते हैं। कई जो है, जैसे कि आप सलाद सब खाते हो, तो सलाद सब जब आप खाते हो तो क्या है, आप लोग जो है उसे कच्चा खा जाते हो, है ना। जैसे कि मूली काट लिया, गाजर, प्याज, तो उन सबको हम लोग कच्चे तरीके से भी क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। और कई वस्तुएं ऐसे होती है जिसको हमें पकाने की जरूरत होती है ना। जैसे कि जो चावल है वो सब कैसे खाते हैं हम लोग बच्चों, पका कर खाते हैं। तो पहले खाद्य सामग्री क्या होता है, फिर जो है पोषक क्या होता है, यानी न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट्स यानी जो उसकी पोषक तत्व होता है, पोषक जो होता है, वो हमें क्या देता है, वो हमें एनर्जी देता है ना। द एलिमेंट्स दैट गिव अस एनर्जी, वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं। यानी हम लोग भोजन क्यों खाते हैं, किस लिए खाते हैं, हम लोग इसलिए खाते हैं ताकि हमें भोजन से क्या मिले, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, भोजन से जो है हमें ऊर्जा मिले। कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोग जो है घर से नाश्ता करके आते हो, फिर स्कूल में बहुत सारे पीरियड्स जब आपके बीत जाते हैं, जब आप पढ़ाई सब खत्म कर लेते हो, थोड़ी समय बाद आपको जो है भूख लगना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो सुबह नाश्ता आपने जो खाया है वो क्या है, उसकी जो है ऊर्जा अब खत्म होने वाली है। अब बारी है आपको दोपहर का भोजन करने का, तो आपको जो है लंच आपको खानी पड़ती है। उसके बाद फिर आप में ऊर्जा आ जाती है ना। फिर जब आप थके हारे घर जाते हो, घर से फिर क्या करते हो, फिर से आप जो है नहा धोकर, आपकी मम्मी आपके लिए जब स्कूल से आप जाते हो तो सभी बच्चों के लिए बहुत टेस्टी टेस्टी चीजें बना के रखती है ना। जी हाँ, बिल्कुल सही, बना के रखती है। तो उससे जो है हमें क्या मिलता है बच्चों, ऊर्जा मिलता है। तो पोषक, यानी पोषक क्या है, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं जिसे, द एलिमेंट्स दैट गिव अस एनर्जी, वे तत्व जो हमें वृद्धि वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देती है, जो हमारी बढ़ोतरी करती है ना। हम बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप छोटे बच्चे थे, अगर आप अपनी फोटोज देखोगे तो आप बहुत ही छोटे हो, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, आप लोग बढ़ रहे हो, बड़े बच्चे हो रहे हो, है ना। अभी जो है 3-4 साल बाद जब आप अपने आप को देखोगे तो आप क्या दिखो, आपको क्या दिखेगा कि मैं तो और भी बढ़ गया हूं, या मैं तो और भी बढ़ गई हूं, है ना। हम लोग जो है क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। जो पोषक तत्व हमारे शरीर को देते हैं, पोषक जो है हमारे शरीर को इस तरह से क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, वृद्धि जो है हमें देता है। अब बच्चों ये जो पोषक है, इसमें क्या है, पोषक तत्व है। पोषक तत्व आपने पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवणों को हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। तो सबसे पहले हम जरा देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। ओके, चलिए तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो पोषक तत्व है वे कौन कौन से हैं। चलिए मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा, हमारे जो भोजन में जो जो पोषक तत्व होते हैं, सबसे पहले वो देख लीजिए, उसके बाद हम उसके बारे में क्या करेंगे, डिटेल में एक एक करके जो है हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये देखिए, जो हमारे शरीर में हमें जो है पोषक तत्व होते हैं, उसके साथ साथ क्या होते हैं, हमें जो है रफेज की जरूरत होती है, जो रुक्षांश कहते हैं जिसे। तो इन घटकों को, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है तथा खनिज लवण, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि रफेज जो हमें बहुत सारे चीजों से मिलती है, जिसके बारे में डिटेल में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। अभी आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। प्रोटीन, है ना, प्रोटीन की जरूरत होती है हमारे शरीर को। प्रोटीन से क्या होता है, हमारी शरीर की जो है वृद्धि होती है ना। हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। और प्रोटीन के जो है बहुत सारे स्रोत है ना, बहुत सारे स्रोत जो है हमें प्रोटीन से, प्रोटीन के क्या मिलता है बच्चों, बहुत सारे स्रोत है। जैसे कि मछली खा लिया, है ना, दूध पी लिए, बहुत सारे दाल होते हैं जिससे हमें प्रोटीन की कमी जो है हमारे शरीर में पूरी होती है, प्रोटीन मिलता है। और हमारे शरीर की क्या होती है, वृद्धि होती है। और स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसको जो है शरीर वर्धक भोजन कहते हैं।
जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बचपन में आप अपने आप को देखोगे तो आप बहुत छोटे हो, फिर अब धीरे धीरे आपकी जो है हमारे शरीर की क्या हो रही है, विकास हो रहा है, जो जिसमें प्रोटीन जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो आप जो है ये जो पोषक तत्व है इसको एक एक करके आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स है ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स की भी जो है हमारे शरीर को बहुत जरूरी होती है। हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट जो है मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है बच्चों, ऊर्जा प्रदान करती है। और जो है कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, जैसे कि आप बहुत थक जाते हो, जैसे हमने कहा ना कि सुबह का नाश्ता खत्म, तो आप जो है थोड़ी देर पढ़ने के बाद, खेल कूद करने के बाद फिर आपको थकावट होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमारा शरीर जो है बहुत ही थक चुका होता है। तो हमारे शरीर में अगर ऊर्जा प्रदान करना है तो कार्बोहाइड्रेट जो है सहित भोजन का हमें सेवन करना होता है, जिससे कि हमारे शरीर की ऊर्जा जो है वापस लौट के आती है। चलिए अब अगला देखते हैं कौन सा है। ये देखिए फैट्स यानी वसा। तो वसा भी जो है हमारे शरीर के लिए क्या होता है बच्चों, बहुत ही जरूरी होता है। वसा हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, जो हमें क्या प्रदान करता है, जो यानी फैट्स है ना। तो वसा में भी क्या होता है, ऊर्जा होता है। कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ऊर्जा वसा में होता है, लेकिन बहुत जल्दी, यानी हम लोग जो है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हमें जो है बहुत जल्दी मिलता है, लेकिन फैट्स जो है हमें मिलने में समय लगता है। और अधिक जो है फैट का उपयोग भी हमें नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको फिर आगे डिटेल में बताएंगे। और हमें पता है हमारे शरीर को जो है सब किसकी जरूरत होती है बच्चों, पानी की जरूरत होती है। यानी जो है लवण की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, जो हमारे भोजन को क्या करती है, घुलनशील रूप में बदलता है। तो ये भी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए और जो है हम लोग फिर क्या देख रहे हैं, मिनरल्स है ना। मिनरल्स जो है यानी खनिज, जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है बच्चों, बहुत जरूरी होता है, जो एक मुख्य पोषक तत्व है, जिससे कि जो हमें बहुत सारे फलों से मिलता है और जो है बहुत सारे चीजों से हमें मिलता है, जिसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। अभी आप समझ लीजिए कौन कौन से जो है पोषक तत्व है, और इसके एग्जाम्पल्स के साथ जो है आपको क्या करना है, आपको जो है अच्छी तरीके से सभी बातों को याद रखना है। फिर देखिए कौन सा है, विटामिन है ना। तो विटामिन की भी क्या होती है, हमारे शरीर को बहुत अत्यावश्यक होती है। विटामिन जो है कई प्रकार के होते हैं, जिसको अलग अलग नामों से हम जानते हैं, है ना। जिसको क्या हो, जैसे कि आपने सुना होगा विटामिन ए, बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, है ना, विटामिन के आदि नामों से जो है हम लोग विटामिन को जानते हैं। और विटामिन में जो है हम लोग जो खाते हैं, जैसे कि अमरूद हुआ, नींबू हुआ, आंवला हुआ, यानी खट्टे फलों में क्या होता है, विटामिन सी होता है। तो हर प्रकार के विटामिन के बारे में हम पढ़ेंगे, और विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो मेरे बच्चों ने जो है देख लिया कि कौन कौन से जो है विटामिन की हमें जरूरत होती है, देख लिया ना, रफेज, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स, है ना। इन सभी की जरूरत जो है हमारे शरीर को होती है। ये सभी जो है मिलकर क्या कहलाते हैं बच्चों, पोषक तत्व कहलाते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो हमें यानी हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, इन घटकों को हम लोग पोषक कहते हैं। और हमारे शरीर के प्रमुख पोषक जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। ओके, तो ये सभी जो है, और इनमें क्या है, हमारे शरीर में और क्या क्या शामिल है, हम यानी जल और जो है रफेज यानी रुक्षांश भी शामिल है। तो इन सबको आपको क्या करना है, आपको जो है नोट करके रखना है। चलिए, तो मेरे बच्चों हमने जो है चर्चा किया कि कौन कौन से किस किस की जरूरत होती है। अब हम लोग जो है एक एक करके बताएंगे आपको कि किस तरह से हमारे शरीर में जो है एक एक यानी पोषक तत्व क्या क्या भूमिका निभाती है, इसके बारे में हम लोग जो है
चर्चा करेंगे। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई कि खाद्य पदार्थ क्या है, पोषक क्या है। आप सबने नोट कर लिया कि जो है खाद्य पदार्थ प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो पादप या जंतुओं से मिलती है। हमें पता है ना कि जो है पादप स्रोत जो है मुख्य स्रोत है, और वे ऊर्जा कहाँ से ग्रहण करती है, सूर्य से, है ना। तो सूर्य जो है सभी जीव जाल का प्रमुख स्रोत है, जहां जिससे पादप होते हैं, और पादप पर हर जंतुएं निर्भर होते हैं, और मनुष्य जो है पादपों पर और जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। फिर पोषक के बारे में पढ़ा, या न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, द एलिमेंट्स दैट गिव अस एनर्जी, वे तत्व जो हमारे शरीर को वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं। अब हम लोग जो है थोड़ी सी और बातें एक एक करके जो है हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी और बातें हम लोग जान लेते हैं। चलिए, तो इतनी बातें बच्चों को क्लियर है जो जो हमने अभी अब तक आपको बताया। चलिए अब देखिए बच्चों, एक एक पॉइंट्स को हमें ध्यान से देखना है कि सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी पोषक तत्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको जो है एक एक बातें जो है क्या कर सकते हैं, डिटेल में पूछ सकते हैं। तो कम से कम आप जो है थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स जो है इन सब के बारे में क्या करना है बच्चों, आपको याद रखना है कि क्या क्या है। ओके, कार्बोहाइड्रेट के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करने से पहले आप सबको पता है ना हमें कैसा भोजन करना चाहिए, जल्दी बताइए। ओके, एक प्रश्न आया है, संतुलित भोजन क्या है बच्चों, यही हम आपको बता रहे हैं। संतुलित भोजन कैसा भोजन होता है बताइए आप। ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर की उचित वृद्धि और विकास के लिए हमें क्या क्या मिलना चाहिए, हर एक पोषक तत्व मिलना चाहिए, है ना। हमारे उचित वृद्धि के लिए, शरीर की उचित वृद्धि एवं विकास के लिए सभी आवश्यक पोषक पदार्थ, खाद्य पदार्थ, है ना, रेशे और जल जो है पर्याप्त मात्रा में हमें लेना चाहिए। जो अभी हमने आपको जो है पोषक तत्व के बारे में बताया, तो वे सभी पदार्थ हमारे शरीर को उचित रूप से मिलना चाहिए, जिससे कि हमारा जो है भोजन संतुलित रहता है। तो संतुलित भोजन ऐसा भोजन है जिसमें हर प्रकार का, है ना, यानी हमारे शरीर के विकास और वृद्धि के लिए हर प्रकार का पोषक पदार्थ हो, खाद हो, रेशे हो, जल हो, सभी जो है संतुलित तरीके से हो, तो उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग संतुलित भोजन कहते हैं। ओके, समझ में आ गया। चलिए, इसके बारे में और भी हमें आगे डिटेल में पढ़ना है, अभी आप जो है सिर्फ इतना जान लीजिए। ओके, तो हम लोग जो है पोषक तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कि हमें जो है कौन कौन से भोजन के मुख्य पोषक तत्व है, पोषक है। तो कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे भोजन में, तो हमें कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है बच्चों, बहुत जरूरत होती है ना। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को क्या करते हैं, हमारे शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं, है ना। हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, और ये कई प्रकार के होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है भोजन में पाए जाने वाले, क्या होता है, भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन से रूप में होते हैं, मंड के रूप में होते हैं, यानी स्टार्च के रूप में होता है, और जो है शर्करा के रूप में होता है, यानी शुगर के रूप में होता है। इसकी टेस्ट भी है, वो हम आपको दिखाएंगे। तो मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। फिर जो है कार्बोहाइड्रेट और क्या प्रदान करता है हमारे शरीर को, और क्या देता है, जल्दी जल्दी बताइए मुझे। बिल्कुल सही, शरीर को ऊर्जा देती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। शरीर को क्या प्रदान करता है बताइए मुझे, ऊर्जा प्रदान करता है। ओके, शरीर को क्या प्रदान करता है बच्चों, ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ओके, चलिए 2 पॉइंट हो गए। अब जो है आपसे पूछ सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत जो है बताइए कौन कौन से हैं, उसके स्रोत है, कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। हमें जो है चावल से मिलता है, ठीक है, चावल से मिलता है। फिर जो है हमें गेहूं से मिलता है, आलू से मिलता है,
बहुत सारे स्रोत हैं। मेरे बच्चे क्या करेंगे, कम से कम कुछ उदाहरण जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। शकरकंदी से मिलता है, मक्का से मिलता है, फिर जो है हमारे पपीता से मिलता है। ये सभी जो है किसके स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करवाती है। क्या प्रदान करती है बच्चों, ऊर्जा प्रदान करती है। और इसके स्रोत जो है, बहुत सारे स्रोत है, जो जो आपके किताब में क्या है, डिटेल में दे रखा है, बहुत सारे स्रोत दे रखे हैं। तो कुछ स्रोतों के नाम जो है आपको क्या करना है, याद भी रखना है ना। जैसे कि शकरकंदी हुआ, आलू हुआ, गन्ना है, पपीता है, आम है। ये सभी क्या है, जैसे मूंगफली हुआ, है ना। फिर जो है हमें, तो ये सब इससे क्या होता है, इन सब से जो है हमें क्या मिलता है, जो स्रोत है, यानी सॉरी, मूंगफली जो है वसा का स्रोत है बच्चों। कार्बोहाइड्रेट में जैसे मक्का, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, ये सभी जो है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। अब जो है जब हम कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये किस तरह से होता है, किस तरह से जो है हमें कैसे पता चलेगा कि जो है भोजन में कई जो है क्या है, कार्बोहाइड्रेट है यानी स्टार्च है। तो मंड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, है ना। परीक्षण के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि किसमें क्या है। तो ये देखिए बच्चों, हम लोग जो है इसको देखने के लिए क्या करते हैं, जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का, ये देखिए। ठीक है, हम लोग प्रोटीन फैट सबको बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है इसमें कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो है हमने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ले रखा है, एक परख नली ले रखा है, जिसमें हमने क्या ले रखा है बच्चों, थोड़ा सा पोटैटो एक्सट्रैक्ट ले रखा है। यानी जो पोटैटो है, यानी हमारा जो हमने जैसे बताया ना कि आपको आलू में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसकी जो है थोड़ा सा क्या ले रखा है, एक्सट्रैक्ट ले रखा है। और इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो टेस्ट करने के लिए हम जो है इसमें यहाँ पे देखिए, ये जो है आयोडीन सॉल्यूशन रखा हुआ है, आयोडीन विलयन रखा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लेकर जो है कुछ बूंदे हम लोग क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। तो देखिए जो पोटैटो का जो रंग था, है ना, वो किस तरह से जो है इसका रंग बदल गया। तो ये जो रंग है ये किस में बदल गया, या तो नीला रंग हो जाता है या काला रंग दिखाता है। ये देखो एक काला सा रंग दिख रहा है ना, नीला काला सा रंग दिख रहा है। तो ये क्या साबित करता है कि इसमें जो है मंड की यानी स्टार्च की उपस्थिति है। तो इस परीक्षण के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की क्या लेना चाहिए, अल्प मात्रा लेना चाहिए। हम जैसे कि हमने इसमें लिया है ना, आलू की क्या लिया, इसमें थोड़ी सी जो है इसका पिसा हुआ भाग लिया, अल्प मात्रा में जो है इसमें लिया। उसके बाद फिर क्या करना चाहिए हमें, ये जो है आयोडीन विलयन जो है इसको क्या करनी चाहिए, इसकी 2 या 3 बूंदे हमें जो है इसमें डालना चाहिए। फिर हमें देखना चाहिए कि इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं, इसके रंग में कोई बदलाव आ रहा है या नहीं। तो हमने देखा कि यह नीला या काला रंग का हो गया, जिससे कि क्या साबित हुआ, ये नीला या काला रंग किसकी उपस्थिति का जो है हमें बता रहा है, ये बता रहा है कि मंड जो है इसमें उपस्थित है। इस परीक्षण को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी और अन्य खाद्य पदार्थ में भी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, दोहरा सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा अगर रंग बदलता है तो इसमें जो है मंड की उपस्थिति है या नहीं। तो चलिए अभी हमने जो है कार्बोहाइड्रेट का क्या कर दिया, परीक्षण कर दिया है ना। चलिए, तो अगला जो है हम लोग बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने बात कर लिया। अब बच्चों हम लोग अगला अगला किसके बारे में बात करेंगे, मुझे बताइए। एक एक करके जो है हमें एक एक चीजों के बारे में आपको बताना है। तो हम लोग अगला जो है वसा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में जो है आपको क्या करना है, सारे उदाहरण याद करना है, और किस किस भोज्य पदार्थ में जो है कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है उसको भी आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और ध्यान से पढ़ना है कि किस किस में उपस्थित है, भोज्य पदार्थ में कौन कौन से इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है उपस्थित है, और कौन कौन से ऐसे परीक्षण है जिसको करके हम लोग ये साबित कर सकते हैं कि इसमें जो है क्या है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। ओके, अब हमने कार्बोहाइड्रेट की जो है हमने बात कर लिया। अब हम लोग अगला जो है देखते हैं कि किसके लिए देखते हैं हम लोग जो है वसा।
ओके, वसा में देखते हैं, जैसे कि वसा भी हमने आपको क्या बताया, जो फैट है, वसा। तो वसा में भी क्या होता है बच्चों, वसा से भी हमें जो है ऊर्जा मिलती है। ओके, वसा से भी हमें क्या मिलती है, जो है ऊर्जा मिलती है। और वसा में जो है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कैसा होता है, अधिक जो है ऊर्जा होता है। वसा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में जो है अधिक जो है ऊर्जा शरीर को प्रदान करता है। लेकिन जो है कार्बोहाइड्रेट की जो ऊर्जा होती है हमारे शरीर को आसानी से प्राप्त होता है, और वसा की जो ऊर्जा हमारे शरीर में प्राप्त होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो वसा में भी क्या होता है, कौन सी ये होता है बच्चों, फैट में भी क्या होता है, इसमें भी जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है। और उसके स्रोतों के बारे में आप पढ़ेंगे कि किस किस से जो है हमें वसा मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखने के लिए कि किसी खाद्य पदार्थ में वसा है या नहीं, फैट है या नहीं, उसके लिए हम लोग जो है एक परीक्षण हम आपको पहले दिखाते हैं, जो आप अभी यानी घर में ही कर सकते हो। देखिए मैंने एक पेपर ले रखा है ना। अब इस पेपर में हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से खाद्य पदार्थ को हम लोग डालेंगे। आप बिस्किट डाल सकते हो या कोई भी खाद्य पदार्थ को क्या कर सकते हो, आप इसमें डाल सकते हो। देखिए मैंने थोड़ी सी बिस्किट और थोड़ी सी नमकीन को डाल रखा है। अब आपको क्या करना है, इसको जो है इस तरह से फोल्ड करना है। चलिए हमने जो है ऐसे गुच्छड़ मुचड़ कर देना है, और उसको जो है बुरी तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से करना है। तो उसको जो है आप क्या करोगे, जब खोल के देखोगे तो आपको देखना है कि इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, आप आपने देखा ना कि साफ साफ एक कागज था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है इसको हटा देते हैं। पहले ये जो सामग्री जो हमने ले रखा है इसको हम हटा देंगे। ये देखिए हमने जो है इसको हटा दिया है, तो ये थोड़ी सी गुच्छुड़ मुच्छुड़ हो चुका है। ये देखिए, तो ये देख रहे हो आप, एक स्पॉट दिख रहा है आपको, एक काला काला सा, है ना। तो ये क्या है बच्चों, ये जो है वसा की उपस्थिति दिखा रहा है ना। हम लोग जब लाइट में दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये देखिए। तो आप ये घर में भी आप करके देख सकते हो। जो ये बीच की जगह है, यहाँ पे जो है ऐसे दाग से लगे हुए हैं, ऐसे काले काले से, यानी ऐसे तेल जैसे चीज लगा हुआ है, जो हमें क्या साबित करता है कि इसमें जो है इस खाद्य पदार्थ में, ये देखो थोड़ा सा ऐसे ट्रांसपेरेंट होकर भी हमें दिखता है। तो इसमें जो है हमें क्या दिखता है, क्या पता लगता है कि वसा में जो है क्या है, यानी कौन कौन से खाद्य पदार्थ में वसा है, उसको जांचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है इस तरह से टेस्ट करके देख सकते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि किस किस में जो है क्या है, वसा है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसे जो है परीक्षण करके देख सकते हैं। तो वसा के जो है बहुत सारे पादप स्रोत भी है। ओके, पादप स्रोत भी है और बहुत सारे जंतु स्रोत भी है। तो अगली क्लास में जब आप आओगे तो मुझे बताओगे कि जो है कौन कौन से इसके जो है पादप स्रोत है, और कौन कौन से जो है वसा के जंतु स्रोत है। इन सब के बारे में आप क्या करोगे, आप जो है लिखकर आओगे। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपसे पूछूंगी कि आपने कौन कौन से जो है वसा के स्रोत लिखे हैं, कौन कौन से जो है वसा के जंतु स्रोत लिखे हैं, कौन कौन से पादप स्रोत लिखे हैं, किस किस में जो है वसा की उपस्थिति है। तो हमने जो है अभी वसा के बारे में बात कर लिया, और इसके एग्जांपल्स जो है आपके होमवर्क है, आप लिख कर आओगे। अगला जो है हम लोग प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। इसके दो तीन परीक्षण भी है, वो हम आपको अगले क्लास में दिखाएंगे। पहले हम जरा जान लेते हैं, ठीक है, प्रोटीन। तो पॉइंट्स को मेरे बच्चे क्या कीजिए, सभी जो है लिख लीजिए। प्रोटीन, तो हमने आपको बताया प्रोटीन की जो आवश्यकता है, यानी प्रोटीन मेनली हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, शरीर की वृद्धि करता है, हमें ग्रो करने में, हमारी ग्रोथ में हमारी सहायता करता है। क्या करता है बच्चों, शरीर की वृद्धि। ओके, शरीर की वृद्धि में हमारी सहायता करता है। फिर जो है हमें स्वस्थ रहने में कैसे सहायता करता है, हमें जो है स्वस्थ रहने में भी हमारी सहायता जो है कौन करता है, प्रोटीन करता है। और जो प्रोटीन है उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, शरीर वर्धक
भोजन कहते हैं। यानी शरीर की क्या होती है, ग्रोथ होती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, शरीर वर्धक। इस पॉइंट को लिख लीजिए, याद भी रखिए। ओके, इसको क्या कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ओके, तो इससे हमें क्या, और ये जो इसके बहुत सारे क्या होता है बच्चों, बहुत सारे प्रोटीन के जो है बहुत सारे स्रोत होते हैं। जैसे वो भी आप लिख कर आओगे, जैसे कि चना है, मूंग है ना, जो हमारे पादप स्रोत है, चना दाल है, मूंग दाल है, तुवर दाल है, सोयाबीन है, मटर है। और जो जंतु स्रोत है उसमें हम लोग क्या है, प्रोटीन के, जैसे कि दूध हुआ, मांस है, मछली है ना, पनीर है, अंडे है, ये सब जो है जंतु स्रोत है। तो उसको भी क्या करना है, आपको जो है याद करके आना है। चलिए, तो हमने जो है बच्चों, हमने क्या देखा, बहुत सारे जंतु स्रोत देखे, बहुत सारे पादप स्रोत देखे, है ना। तो देखिए, हमने प्रोटीन के बारे में बात किया है ना, प्रोटीन के बारे में हमने क्या क्या देखा। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। तो स्वस्थ रहने के लिए और शरीर की वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमें जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन के जो स्रोत है वो कौन कौन से हैं, वो भी आपको याद रखना है। वो जो है पादप, चना, मटर, राजमा, मूंग, ये सारे स्रोत जो है आपको लिख के आना है। फिर अगला क्या देखा हमने, वसा देखा। वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा अधिक ऊर्जा देती है। वसा के कुछ स्रोत जो है हमने आपको लिखने के लिए कहा था, वो आप लिख कर आओगे। ओके, फिर अगला हमने जो है क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट देखा। वो है क्या है, कार्बोहाइड्रेट यौगिक है जो 3 तत्वों से बना है। ये सब आप डिटेल में बाद में पढ़िएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अभी आप सिर्फ इसके बारे में याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे कि पूरा दिन चालू रखता है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो है शर्करा और स्टार्च के रूप में होता है। तो बच्चों, आज की कक्षा जो है इतना ही। हमने जो जो आज बातें बताई, आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ कर आएंगे। अगले कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।